श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नजर डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायन होती है, डायन मोहना जो होती है, वो सबको बांध के रखती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गोलू को भी अपनी चोटी से बांध के रखती है। तभी ये सब देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से उसे ऐसे बांध ही रखी है। अब गोलू को कौन बचाएगा इसकी चंगुल से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहना जो होती है वो उसको अपने कब्जे में लेके जाना चाहती है, पर यहाँ पे तभी गौरी की हालात ख़राब हो जाते हैं ये देख के कि मोहना उसे उसके बच्चे को लेके चली जाएगी। तभी वो उसको गोलू की तरफ देख के उसे बोलती है, जय बजरंगबली की गोलू, जय बजरंगबली की, जय हनुमान जी की। और बार बार उसे इस तरीके से बोलती है। तभी यहाँ पे विहान भी उसे बजरंगबली की बात बताने लगता है, क्योंकि बजरंगबली का नारा लगाने लगता है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो उसको बजरंगबली की स्टोरी सुनाई होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बजरंगबली को कैसे उनके अंदर शक्तियाँ रहती हैं, वो बजरंगबली को शक्ति कैसे याद दिलाई जाती है, तो वो याद आती है। और गोलू जैसे ही उसको याद आती है तो उसके मुंह से आग निकलने लगता है और उसकी आंखें जो होती है वो ब्लिंक करने लगती हैं। तभी गोलू के अंदर वो शक्ति आ जाती है और वो उसके मुंह से आग लगा देता है उसकी चोटी में। और जैसे ही उसकी चोटी में आग लगता है तो वैसे ही मोहना को दर्द होने लगता है। मोहना परेशान होने लगती है, उसको दर्द होने लगता है कि उसकी चोटी में आग लग रहा है और वो चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उसके पूरा परिवार वाला जो होते हैं, पूरे परिवार में विहान की परिवार वाले सब लोग उसे जय बजरंगबली की बोलने लगते हैं, जिससे गोलू की शक्तियाँ और बढ़ जाती है। तभी यहाँ पे सुनहरी आ जाती है और सुनहरी को वो बोलती है पानी लेके आओ। तो जो सुनहरी होती है वो पानी लेने के लिए जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो उसको बोलती है कि ये लो पानी, तुम कहाँ ढूंढने जाओगी। क्योंकि सुनहरी को पानी नहीं मिलता तो वो गंगा जल उसे दे देती है मंदिर से लाके गौरी। और जैसे ही वो गंगा जल लेके जाती है तो वो जैसे ही उसके ऊपर डालती है तो उसको और जलन होने लगती है, मोहना को और जलन होने लगती है और उसके अंदर की सारी शक्तियाँ जो होती है वो निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। तभी वो उसे बोलती है कि तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं तुम लोगों से बदला लेके ही रहूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जितना इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गोलू जो होता है वो बहुत ही सही सलामत रहता है और वो चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है और खेलता रहता है। और गोलू जैसे ही वो वहाँ से मोहना चली जाती है तो जो गौरी होती है वो जाके गोलू को लेके आती है, गोद में उठाती है। यहाँ पे विहान भी उसे गोद में उठा के प्यार से उसके साथ प्यार से रहता है और उसे प्यार करता है। तभी पूरा परिवार जो होता है वो उसे बोलता है कि ये अपने दादी के पास आएगा। नहीं नहीं, ये अपनी दादी को, दादी बुला रहा है, दादी के पास आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये अपने चाचू के पास जाएगा। और यहाँ पे जो अनु जो होता है अर्जुन, वो उसको अपने पास ले लेता है। और फिर उसके बाद छोटा वाला जो हर्ष होता है फिर वो उसको अपने पास ले लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है जो विहान की तुम सही कह रही थी गौरी, और गोलू को यहाँ पे रह के अगर रहेगा तो उसको बहुत ही तकलीफ़ होगी और वो कभी भी सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डायन लोगों का साया हमेशा मंडराता रहेगा। इस वजह से वो उसे बोल देती है कि तुम इसे लेके चले जाओ यहाँ से। और वो उसे ले जाने की बात जैसे ही करती है तो गौरी को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसके पापा से उसे दूर कर रही होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ़ होती रहती है। पर फिर एट द एंड वो सोचती है कि मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा गोलू को लेके, गोलू की सेफ्टी के लिए, क्योंकि गोलू की भलाई इसी में है और गोलू की रक्षा करना भी मेरा फ़र्ज़ है। और फिर वहाँ से वो जाती रहती है तो उसे वो बहुत रोती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा परिवार उसे ऐसे देखता रहता है और गोलू भी जो होता है उसे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ से जाते हुए। और वो अपने पापा की तरफ देखता रहता है, विहान की तरफ एक नज़र देखता ही रहता है। और जैसे ही वो गेट पे पहुँचती है तो पापा पापा बोलने लगता है। जैसे ही वो पापा बोलता है तो गौरी जो होती है वो समझ जाती है उसका इशारा कि उसे अपने पापा के पास रहना है। तो वो वहाँ पे गेट पे पहुँच के वो घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी उसकी नानी माँ जो होती है वो बोलती है कि ये क्या कर रही है तू गौरी। तो वो बोलती है कि यही जो मेरे को बहुत पहले कर देना चाहिए था। जिस तरीके से ये दरवाज़ा खुले रहने की वजह से बुरी शक्तियाँ अंदर आ जाती हैं, उसी वजह से हमारे घर की खुशियाँ बाहर नहीं जानी चाहिए नानी माँ। और फिर इसके परिवार को, मेरी तो कोई नहीं था, लेकिन मैं कौन होती हूँ इससे अपने इसके पापा का हक छीनने वाली, इसके पापा के प्यार को छीनने वाली। क्या कोई पिता जो है वो अपने
बच्चे को माँ के बराबर प्यार नहीं दे सकता है क्या? तो उसका हक नहीं होता है कि वो भी अपने बच्चे को प्यार करे दिल से। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के वो बोलती है कि मैं इसे उसके पापा और मम्मी दोनों का प्यार देना चाहती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो उसके लिए उसके मुँह से ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। और यहाँ पे हर्ष और अर्जुन जो होता है वो आ जाते हैं और वो भी रिक्वेस्ट करने लगते हैं नानी माँ से कि नानी माँ प्लीज़ आप गोलू को यहीं रहने दीजिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष जो होता है वो मस्ती करने लगता है और वो बोलता है कि हाँ नानी माँ आप गोलू को और भाभी को यहीं पे रहने दीजिए, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उसके बदले में अर्जुन को ले जा सकती है। तो अर्जुन जो होता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा कर सकती हैं, मुझे ले जा सकती, पर गोलू को यहीं रहने दीजिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी जीजी भी जो होती है वो भी उसे रिक्वेस्ट करती है कि गोलू को यहीं रहने दीजिए। पर यहाँ पे हम जो नानी माँ होती है वो बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो थोड़ा सोचने लगती है कि क्या करना है मुझे, पर वो किसी को नहीं देती गोलू को गोद में किसी को नहीं देती। तभी जो विहान होता है वो खड़ा रहता है तो गौरी के हाथ से वो गोलू को ले लेती है और फिर उसे लेके जाके विहान के पास दे देती है। और विहान जो होता है जैसे ही उसे मिलता है तो गोलू को वो कस के गले लगा लेता है और उसके बाद उसे चूमने लगता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नानी माँ होती है वो बोलती है कि ये कुछ समय के लिए ही टल सका है खतरा, पर तो वो तुमने सुना नहीं, वो उसने बोला है कि वो बदला लेने के लिए वापस आएगी, तो तुम सबको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा और अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे गोलू की ये बात सुन के गोलू के लिए तो जो पूरा परिवार होता है वो बहुत ही टेंशन में रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तभी गोलू के साथ कोई अनहोनी ना हो या फिर कुछ ऐसा ना हो जो हम नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के विहान बहुत खुश हो जाता है। तभी जो गोलू होता है वो इशारा करता है कि कोई तो आ रहा है, और फिर ये सारा देख के वो समझ नहीं पाता कि क्या इशारा कर रहा है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की एक कमरे में एक छोटी सी डॉल की परछाई दिखाई देती है, और वो परछाई देख के वो लोग लेकिन उनको नहीं दिखा देती, पर गोलू को ये सब दिखता रहता है। और गोलू जो होता है वो ये सोचता रहता है कि ये कहाँ पे रह गई। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग जो पूजा करने लगते हैं मंदिर में, और यहाँ पे जैसे ही भगवान को वो लोग प्रे करते हैं कि आपने है तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा ही दे दिया है, भगवान खुशियाँ दे दी हैं, आपने गोलू और गौरी दोनों को इस घर में वापस ला दिया है, और आपने हमें पहला पोता दिया है, घर का बड़ा पोता है हमारे। तो इस वजह से वो भगवान को बहुत थैंक यू बोलती है, और वीना जो होती है वो भी भगवान को थैंक यू बोलती रहती है। तभी तो जैसे ही भगवान को थैंक यू बोलते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलू को तैयार करने के लिए वो लोग परेशान होते रहते हैं कि उसे कैसा कुर्ता पहनाए और कैसे कपड़े तैयार उसे रेडी करे। पर गोलू जो होता है वो कोई भी कपड़े पहनने के लिए रेडी नहीं होता है, उसको जो कुर्ता दिया जाता है वो पहनता नहीं है। और तभी जो विहान होता है वो उसे ट्राई करता है पहनाने के लिए, तब वो कुर्ता जो होता है वो गुस्से में फेंक देता है, कुर्ता जो होता है हवा में उड़ने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो आ जाती है और वो उसे बोलती है कि क्या हुआ बॉयज़, आप लोग हार गए क्या? और फिर वो अपनी शायरी सुना देती है कि आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें तो लेकिन आपकी जो भी स्टाइल है उसमें कमी हो सकती है, इसलिए मेरा गोलू जो है वो कपड़े नहीं पहन रहा। पर फिर वो उसे बोलती है कि अभी मैं एक सिंपल सा कुर्ता लेके आती हूँ, गोलू का फेवरेट जो कपड़ा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के वो आइडिया लगा लेते हैं, और यहाँ पे हर्ष और अर्जुन जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है हम लेके आते हैं, और वो लोग उसके पीछे चले जाते हैं साथ में गौरी की। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो गोलू के साथ अकेले टाइम स्पेंड करता रहता है, और यहाँ पे जो डॉल होती है वो घर के अंदर आ चुकी होती है और गोलू को ढूंढ रही होती है मारने के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।